नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कंप्यूटर जी। और आज की अपनी इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ईमेल के बारे में। माफ़ कीजिएगा, वीडियो जो रिकॉर्ड हो रही है आज अपने ऑफिस से ही कर रहा हूँ क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा था, लेकिन कंटेंट आपको एकदम पहले ही जैसा मिलेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, ईमेल के बारे में आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या कोई अपने स्कूल कॉलेज के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, ये एकदम शॉर्ट, कंसाइज, टू द पॉइंट लेक्चर है। और जितनी चीज बता रहा हूं ध्यान से सुन लीजिएगा, उतने से ही सवाल बनेगा। कहाँ से सवाल बनेगा ये भी बता दूंगा, क्या सवाल पूछा जाएगा ये भी बता दूंगा कि पॉसिबिलिटी क्या है कहाँ से सवाल बनने की। तो चलिए शुरुआत करें इस कहानी की और सबसे पहले पूछते हैं ईमेल क्या है। तो यहाँ पर कहा गया है ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल एक डिजिटल संदेश प्रणाली है जिसका उपयोग इंटरनेट के माध्यम से संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है या तेजी से संचार करने का साधन है। अब इस चीज को समझिए, नाम क्या है? ई मेल। मेल क्या होता है? जो चिट्ठी हम भेजते थे, पहले डाकखाने से चिट्ठी भेजते थे उसको मेल कहते थे। और वही चीज जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बदल गई तो इसी चीज को ईमेल कहा जाता था कि हम चिट्ठी तो भेज रहे हैं पर किस फॉर्म में अब भेज रहे हैं, इस चीज को हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेज रहे हैं और यही हमारा ईमेल कहलाता है। समझ गए इतनी सी बात कि ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब भी मेल को भेजा जाता है, डिजिटल फॉर्म में संदेश को भेजा जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं? ईमेल कहते हैं। और इसमें इंटरनेट का उपयोग होता है और यह तेजी से संचार का साधन है। तेजी से संचार क्यों कहा गया? जब भी किसी चीज को समझिए तेज या धीमा कहा जाता है, उसकी एक तुलना किसी चीज से होती है। तो यहाँ पर तुलना हो रही है चिट्ठी से। ये जो चिट्ठी भेजते थे हम, उसमें काफी समय 2 3 5 10 दिन लग जाते थे, लेकिन वहीं पर ईमेल की बात करें तो एक क्लिक दबाया और तुरंत ये हो गया। साथ ही साथ ये कॉस्ट एफिशिएंट ही मतलब एकदम से आपको सस्ता ये पड़ता है, फ्री में ही पड़ता है। चलिए अगला सवाल है, ईमेल का इतिहास क्या है जिससे सवाल पूछा जाता है। तो देखिए, सन 1971 में रे टॉमलिंसन ने पहला ईमेल भेजा था। ये पूछा जाता है कि पहला ईमेल किसने और कब भेजा था। तो 1971 में रे टॉमलिंसन जो आदमी थे, उन्होंने पहला ईमेल भेजा था। उन्होंने ही @ चिन्ह का उपयोग ईमेल में पते में किया था। @ जो यूज होता है ना, कि आपका नाम ईमेल का @ और जिस भी कंपनी का डोमेन आप यूज कर रहे हो वो बाद में होता है। ये @ इन्होंने ही उपयोग किया था। ये @ सेपरेटर का काम करता है यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग अलग करने के लिए। जैसे मेरी ईमेल आईडी हो सकती है हिमांशु xyz@gmail.com। तो हिमांशु xyz ये मेरा यूजर नेम है, @ फिर सेपरेटर आ गया। gmail.com कंपनी का नाम है जिस कंपनी से मैं ईमेल की सुविधा ले रहा हूं। ये और भी कुछ हो सकता है, आपका हॉटमेल हो सकता है या कोई और भी कंपनी हो सकती है जो ईमेल की सुविधा प्रदान कर रही हो, लेकिन ये @ क्या है? सेपरेटर का काम करता है। 1980 में क्या हुआ था? ईमेल का कॉर्पोरेट क्षेत्र में उपयोग शुरू हो गया था। कॉर्पोरेट क्षेत्र में ईमेल को यूज किया जाने लगा था। 1990 में क्या था? इंटरनेट के विकास के साथ ईमेल का उपयोग आम जनता तक पहुंच गया था। मतलब 1980 में ये कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोगों के लिए उपलब्ध हुआ। और 1990 में क्या हुआ? इंटरनेट के विकास के साथ ईमेल का उपयोग आम लोग भी करने लगे, जनरल पर्पस के लिए भी इसका उपयोग होने लगा। और सन 2000 में ईमेल का उपयोग निजी, व्यावसायिक और औपचारिक कार्यों के लिए बढ़ गया। तो ये थोड़ी सी टाइमलाइन है, एक बार ध्यान से देख लीजिए। ये चीजें आपको थोड़ा सा मेमोराइज करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें देखिए नाम है, ईयर्स हैं। अब ये चीज का याद करने का मैं मानता हूं कि बार बार पढ़ के और मेमोराइज करके ही काम चलेगा। मैं कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रहा हूं इस चीज में। चलिए अब आगे कहानी शुरू होती है असली खेल की। यहाँ पर ईमेल प्रोटोकॉल की बात की गई है। तो जो बच्चे कभी कंप्यूटर ना पढ़े हों उनके लिए है कि प्रोटोकॉल क्या होता है पूछा जाता है। तो हम कहते हैं कि जैसे हर जगह का एक नियम होता है, जैसे आर्मी में आप हैं तो एक प्रोटोकॉल है, एक नियम है कि इस तरीके से आपको रहना है, इस तरीके से बिहेव करना है, इस तरीके से जाना है। आप अगर इस पद पे हैं तो यहाँ से यहाँ तक आप जा सकते हैं, अगर दूसरे पद पे हैं तो यहाँ से यहाँ तक आपकी एंट्री अंदर ऑफिस तक हो सकती है। और फिर एकदम कोई मान लीजिए सीक्रेट रूम है तो वहां तक जाने के लिए आप इस पद पे होने चाहिए। ऐसे ही इंटरनेट में भी अलग अलग तरीके के प्रोटोकॉल बने हुए हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होता है।
क्या है, सेट ऑफ रूल्स, नियमों के समूह को ही क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। कुछ और ये नहीं है, क्या है, नियमों के समूह को क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक, आसान सी चीज है। ठीक है, चलिए, नियमों के समूह को क्या कहते हैं, हम प्रोटोकॉल कहते हैं। आगे बढ़े। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहली चीज, या मैं इस फिगर से ही आपको सारी कहानी समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, बहुत मजेदार चीज है, एक बार में समझ गए तो सारा खेल यहीं पे खत्म हो जाएगा। चलिए आओ समझते हैं। देखो, ये है भैया सेंडर। ठीक, चलिए, और दूसरे ये जो हैं, ये दूसरे लोग जो हैं, ये हैं आपके रिसीवर। ठीक है, ये सेंडर वाला कंप्यूटर है, मतलब जो मेल को भेज रहा है, और ये दूसरा है रिसीवर वाला, जो मेल को रिसीव करने वाला है। अब ये क्या है, ये सेंडर का सर्वर है, सेंडर का सर्वर है। जैसे मान लो ये जीमेल वाला सर्वर हो गया। ठीक, और ये आपका रिसीवर का सर्वर है, ये रेडिफ मेल का सर्वर हो गया। ठीक, इस चीज को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आपको ये चीज समझती हो तो आप स्किप कर सकते हैं। मैं बस टारगेट कर रहा हूँ उन बच्चों को जो कि मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या कंप्यूटर पढ़ा भी है तो उनको टीचर्स ने उस तरीके से चीजों को बताया नहीं है, तो मैं ये समझा रहा हूँ। देखिए, इंटरनेट में दो चीजें होती हैं, एक होता है क्लाइंट और एक होता है सर्वर। जैसे मान लो ये मेरा कोई फोन होता और इसमें मैं कुछ भी सर्च कर रहा हूँ, यूट्यूब चला रहा हूँ, तो यूट्यूब की कोई जानकारी इसमें है नहीं, फिर भी ये चल रही है, तो ये हमारी क्लाइंट होती है। और जहां से इसमें जानकारी आ रही है वो हमारा सर्वर होता है। तो जहां से जानकारी आती है आपके कंप्यूटर में वो सर्वर होता है, और जो कंप्यूटर जानकारी मांग रहा हो वो क्लाइंट होता है। ये अंतर समझ में आया कि YouTube की कोई चीज डाउनलोड नहीं की है, लेकिन आप मेरी वीडियो चला पा रहे हो बिना डाउनलोड किए, क्योंकि YouTube वाले सर्वर से आपके फोन पे वो भेजा जा रहा है। तो जहां से भेजा जा रहा है वो सर्वर हो गया, और आपका फोन जिसमें आप देख रहे हो मेरी वीडियो, फोन, लैपटॉप, टैबलेट जो भी है, वो क्लाइंट होता है। ऐसे ईमेल में भी होता है, जिस कंप्यूटर से सुविधा का यूज किया जा रहा हो वो कंप्यूटर आपका क्लाइंट होता है, और जहां से वो सुविधा यूज करने के संसाधन आपको मिल रहे हैं वो सर्वर होता है आपका। ऐसे ही रिसीवर भी एक क्लाइंट है, और जहां से उसको रिसीव करने की, ईमेल खोलने चलाने की सुविधा मिल रही है वो सर्वर होता है। अब बारी आती है प्रोटोकॉल की। तो ईमेल में 3 ही प्रोटोकॉल मेन है, मेन तो मतलब सारे हैं, लेकिन अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहला है SMTP, फिर आता है IMAP, और फिर आता है POP3। IMAP 4 वैसे एक नाम एकदम कंसाइज हो सकता है, फुल फॉर्म अभी नहीं डिस्कस कर रहा हूं, काम समझ लो, फुल फॉर्म में समझाता हूं। SMTP कहता है भैया, हम आपका जो ईमेल है वो आपके कंप्यूटर से, मतलब सेंडर भाई साहब के कंप्यूटर से उठाएंगे, और इसको ले जाके रिसीवर भाई साहब के सर्वर तक पहुंचा देंगे। ये क्या है, सर्वर है। किसका सर्वर है, रिसीवर का सर्वर है। तो कहा भैया आपके कंप्यूटर से उठाऊंगा, आप मतलब सेंडर के कंप्यूटर से SMTP भाई साहब आएंगे, चिट्ठी को उठाएंगे और कहाँ तक लेके जाएंगे, रिसीवर के सर्वर तक। बस यहीं पे पहुंचा के कहेंगे भैया मेरा काम खत्म हो गया। अब रिसीवर के सर्वर से रिसीवर तक ले आने का काम 2 लोग करते हैं, मतलब पहले एक लोग करते थे, फिर उनको हटा के एक नए लोग आए। क्यों आए ये सब कहानी बाद की है। चलिए, तो POP3 और IMAP 4 का काम क्या है कि रिसीवर पे ये पता करते हैं, हाँ भैया चिट्ठी आ गई है, ठीक है, मैं ला के रिसीवर के पास पहुंचा दूंगा, और रिसीवर पे बैठा जो यूजर है वो उस चिट्ठी को खोल के देख लेगा। समझ में आया कि नहीं। तो SMTP का काम दिख रहा होगा, सेंडर के कंप्यूटर से रिसीवर के सर्वर तक पहुंचाना, और IMAP और POP3 भैया जो थे उनका काम था कि सर्वर से रिसीवर तक पहुंचा देना। इतना सा काम था। क्यों 2 लोग हैं, क्या कहानी है, वो जाए भाड़ में, अभी नहीं समझना है। इतना जितना बताया समझ में आ गया कि नहीं, मतलब थोड़ा क्लास की आदत है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, कमेंट करके बता दीजिएगा तो मुझे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन होता है कि मैं समझा ले जा रहा हूँ। अब फुल फॉर्म के बारे में आते हैं। अभी मैं बताऊंगा 2 लोग क्यों यूज होते हैं, ठीक है, सब्र रखिएगा, एकदम सब्र पे रहिएगा। SMTP का फुल फॉर्म था सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल भेजने के लिए यूज किया जाता है। पोर्ट नंबर इसका 25 है। मेन जो पॉइंट है यही है। फिर बात आई POP3 की, तो POP3 का फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3।
ठीक है, इसके पहले और भी वर्जन रहे हैं, लेकिन जो प्रचलित है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। इसका काम क्या है, सर्वर से ईमेल को डाउनलोड करके क्लाइंट तक लेकर आना। ठीक है, सर्वर से ईमेल को डाउनलोड करता था। पोर्ट 110 हो गया। आईमैप का काम था कि सर्वर पर रखने और एक्सेस करने के लिए उपयोग किया जाता था। ये पोर्ट नंबर 143 था। ठीक, ये तीनों थे। अब एक और चीज होती है कि ये दो लोग क्यों थे। ठीक है, थोड़ा सा रुक रुक के पढ़ा रहा हूँ क्योंकि चीज़ों को समझा पाऊँ। अब दो लोग की कहानी सुनाता हूँ। देखो, थोड़ी सी खाली जगह कहीं मिल जाए इसी में तो आपको ये कहानी बहुत मज़ेदार तरीके से मैं सुना ले जाऊँगा। खाली जगह है क्या मेरे पास? चलो, कहीं नहीं है तो मैं कहीं पे बना लेता हूँ। इसी में कहीं पे बनाते हैं, चलो यहीं पे बनाते हैं। तो दो भाई साहब थे, एक का नाम था पॉप 3। ये हमारे पॉप 3 भाई साहब थे, पॉप 3। अब ये ध्यान से समझना, बहुत कंफ्यूजिंग है ये। ठीक है, पॉप 3 था। अब ये क्या करते थे, या इसी फिगर में समझा दूं, सॉरी माफ कीजिएगा मैं आपका समय ले रहा हूँ। चलिए ध्यान से सुनते हैं। तो पॉप 3 भाई साहब की बात हम करने जा रहे हैं। पॉप 3 भाई साहब क्या करते थे कि ये सर्वर से उठाते थे, चिट्ठी को ले आके क्लाइंट तक पहुंचा देते थे, रिसीवर तक पहुंचा देते थे। लेकिन इनमें एक दिक्कत थी, क्या थी कि ये चिट्ठी जो ओरिजिनल वाली थी वही उठा के ले आके रख देते थे। तो मान लो मैं ऐसा कहूं कि देखो, मेरे पास दो फोन हैं, मैं इस फोन में ईमेल को चला रहा था, इस फोन में, और पॉप 3 क्या किए, सर्वर से उठाए और इस फोन पे चिट्ठी पहुंचा दिए। चिट्ठी हमारी क्या हो गई, यहाँ पर आ गई, मैंने पढ़ ली। अब कल को मैं गया और इस दूसरे फोन पे मैंने ईमेल आईडी खोली। ये दूसरा फोन है, ये मेरा दूसरा फोन है। ठीक, इस पे मैंने अपनी ईमेल आईडी खोली। तो अब यहाँ पर मुझे कोई मेल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पॉप 3 भैया तो सर्वर से ही मेल उठाकर लेकर चले आए थे। ठीक है, और सर्वर पर कुछ भी छोड़ा नहीं था। तो पॉप 3 मेल पैचिंग प्रोटोकॉल है, जो मेल को सर्वर से पैच कर लेती है, खींच लेती है। बट इसमें एक कमी थी, ये सर्वर पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखती थी, जिसके कारण जब यूजर मल्टीपल डिवाइस में एक्सेस करने लगा, पहले तो मामला चल जाता था, एक ही कंप्यूटर है दुनिया में, बहुत कम कंप्यूटर थे, आदमी जिस पे चला रहा है। लेकिन अब हर आदमी के पास लैपटॉप है, टैबलेट है, मोबाइल है। तो मोबाइल में मेल देख लिया, फिर लैपटॉप में देख रहा है तो मेल दिख ही नहीं रहा है, लैपटॉप में देख लिया तो टैबलेट में दिख ही नहीं रहा है। तो ये बहुत भारी समस्या थी। तो इसके लिए कहा गया, भैया तुम आ जाओ IMAP4। IMAP4 क्या करता था, यहां से चिट्ठी को उठाकर यहां पर ले आता था, पर यहां पर एक क्या छोड़ देता था, यहां पर एक कॉपी छोड़ देता था, एक डुप्लीकेट कॉपी को ये छोड़ देता था। इससे क्या हुआ कि इस मोबाइल में तो मैंने मेल देख लिया है, लेकिन जब दूसरे वाले फोन में मैं मेल को देखने जाऊंगा, मतलब जब दूसरे वाले फोन में मैंने ईमेल को लॉगिन किया, तो यहाँ पर जो कॉपी पड़ी है उसको उठाकर इस फोन पर भी दे देगा और एक तीसरी कॉपी यहाँ पर छोड़े रखेगा। फिर मान लो मैं टैबलेट में भी देखना चाहूँ तो भी यहाँ पर उस कॉपी को उठाकर लेकर आकर रखेगा और यहाँ पर एक कॉपी और छोड़ देगा, ताकि चौथे कंप्यूटर में लॉगिन करूँ तो भी दिखे। और इस समय यही IMAP4 यूज ही हो रहा है, इसीलिए आप चाहे फ़ोन में देखो चाहे टैबलेट में देखो, सारे इनबॉक्स के मैसेज आपको मिल जाते हैं। ये डिफरेंस था पॉप 3 और IMAP4 में, इसीलिए पॉप 3 को हटाकर IMAP4 को लाया गया, ताकि मल्टीपल डिवाइस में एक्सेस करने पे हमारे ईमेल हमें मिल जाएं। समझ में आई बात? ना समझ में आई हो भैया तो रिपीट कर लेना इस चीज को फिर से, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी XYZ एग्जाम हो, इससे ज़्यादा डिटेल में कोई नहीं बताएगा। ईमेल के प्रकार या टाइप ऑफ ईमेल की बात करें तो एक ईमेल आपका इनबॉक्स में आता है। इनबॉक्स में क्या चीज़ आती है, जब कोई हमें भेजता है हमारे पास आता है तो वो इनबॉक्स में ही प्राप्त होता है। सेंट मेल क्या होते हैं, जो मेल हम भेजे होते हैं वो सेंट मेल होते हैं। ड्राफ्ट क्या होता है, जो मेल हम बनाते हैं पर भेजते नहीं है। मतलब मैंने लिखा, मान लो मैं किसी को ऐसा मेल लिख रहा हूँ कि भाई साहब मुझसे उस दिन गलती हो गई थी, मैंने आपको ऐसा बोल दिया, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया मैं क्यों माफ़ी मांगूं, वो पहले माफ़ी मांगे और मैंने मेल को कैंसिल कर दिया। तो अगर बना बनाया मेल आपने कैंसिल कर दिया है, सेंड नहीं किया है, तो उसको कहता है ईमेल कि हम रखेंगे ड्राफ्ट में, ताकि बाद में आप उसे ओपन कर सकें और आगे अपना काम जो आपने अधूरा छोड़ रखा है उसे पूरा कर सकें। ड्राफ्ट में जाकर आप इसे डिलीट या सेंड दोनों चीज कर सकते हैं।
स्पैम क्या होता है, तो कोई भी ऐसा मैसेज जो अनचाहा हो, जो कि लगता हो सिस्टम को नुकसान कर सकता है, तो वो आपका स्पैम में जाता है। जंक में भी स्पैम ही जैसा कहानी है, लेकिन इसमें अधिकतर जैसे आपके कंपनीज के प्रमोशनल मैसेज होते हैं, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे कंपनी ऐसे दिन भर मेल ही करते रहते हैं, खाना खाया कि नहीं खाया टाइप का, वो सारे मेल आपको यहाँ मिल जाएंगे। ट्रैश आपका क्या है कि जैसे फ़ोन में होता है या फोटोज़ होती हैं डिलीट करते हैं ट्रैश में मिल जाता है, वैसे ही ईमेल भी जो डिलीट किया हो वो ट्रैश में आपको मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ आती है। सबसे पहले देखिए आपका ईमेल का स्ट्रक्चर क्या है। तो टू मतलब क्या होता है, जिसे आप मेल भेज रहे हों, इसमें मान लीजिए मैं आपको मेल भेज रहा हूं तो टू में मैं रखूंगा। कार्बन कॉपी क्या होती है कि आप अगर चाह रहे हो सीसी कार्बन कॉपी, आप अगर चाह रहे हो कि मेल मैं एक्स को भेज रहा हूं पर इसकी ये कॉपी वाई के पास भी चली जाए, तो आप वाई का नाम कार्बन कॉपी में रख देंगे। जैसे मान लीजिए मैं किसी टीचर के पास मेल कर रहा हूं और मैं चाहता हूं इसकी कॉपी प्रिंसिपल के पास भी पहुंच जाए, तो मैं टू में टीचर का नाम कि ramesh@gmail.com और सीसी में principal@gmail.com लिख दूंगा। तो टू वाले के पास मेल जाएगा, लेकिन टू वाले को पता रहेगा कि भैया बच्चा मुझसे तो बोला है, लेकिन ये कहानी सारी किसके पास पहुंच चुकी है, प्रिंसिपल सर के पास भी पहुंच चुकी है। और प्रिंसिपल सर को भी मेल दिखेगा कि भैया ये मेरे पास तो मेल आया है, लेकिन असल में ये टीचर को भेजा गया है, मेरे पास तो कार्बन कॉपी आई है। तो टू और सीसी को एक दूसरे के बारे में पता होता है कि ये मेल मेरे पास कॉपी के तौर पे या टू के तौर पे आया है। फिर बीसीसी होता है कि मान लो कुछ दोस्तों को मैं और भेजना चाहता हूँ। बीसीसी का फुल फॉर्म क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, कि मैंने टीचर को भेजा, सीसी में प्रिंसिपल को रखा, और मैं कुछ दोस्तों को बताना चाहता हूँ जो मेरे मुकेश सुकेश दोस्त थे, उनको मैं बताना चाहता हूँ भाई साहब देखो मैं टीचर को मेल कर दिया हूँ तुम जो बोले थे, और प्रिंसिपल को कार्बन कॉपी भी भेज चुका हूँ, तो उनका नाम मुकेश और सुकेश का मैं बीसीसी में रखूंगा। सर इनका नाम सीसी में भी तो रख सकते थे, रख सकते थे, लेकिन इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। टू को सीसी के बारे में पता है, सीसी को टू के बारे में पता है, लेकिन बीसीसी के बारे में किसी को नहीं पता, इसीलिए ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। टू को भी नहीं पता चलेगा कि आपने बीसीसी में किसको किसको जोड़ा है, सीसी को भी नहीं पता चलेगा आपने बीसीसी में किसको किसको जोड़ा है। ये ब्लाइंड है, ये छुपा हुआ है, ये इसके बारे में सब अंधे हैं, इसके बारे में किसी को नहीं पता है। तो इसमें वो नाम आप डाल सकते हैं जिनके बारे में आप चाहते हो टू और सीसी जान ना पाए। चलिए, सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे आप लेटर लिखते हैं, सब्जेक्ट में एक लाइन में डिस्क्रिप्शन लिखते हैं किस लिए ये ईमेल लिखा जा रहा है। बॉडी में आपका पूरा संदेश होता है, जैसे आप बुखार के लिए प्रार्थना पत्र लिख देते हैं, ये विषय हो गया, और पूरा की सर सविनय निवेदन है, मैं 2 दिन से बीमार हूँ, डॉक्टर चेक कराने गया था, 7 दिन का बेड रेस्ट बोला, ये सब कहानी। अटैचमेंट में आप कुछ टेक्स्ट के इतर फाइल जोड़ना चाहते हैं, आप एक्सेल, वर्ड, इमेज, ऑडियो, वीडियो कुछ भी जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर जोड़ सकते हैं। साइज की लिमिट 25 MB होती है ईमेल की, पूछा जाता है, याद रखिएगा 25 MB तक आप कोई भी कहानी यहाँ पर जोड़ सकते हैं। सिग्नेचर में आपका मान लीजिए आप कोई प्रोफेशनल है तो आपका नाम, आपका डेजिग्नेशन, आपका फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ आप ऐड करके जोड़ सकते हैं। एक चीज़ देखिएगा यहाँ पर एक प्रोटोकॉल हमने मिस कर दी है, एक अटैचमेंट प्रोटोकॉल भी यूज़ होती है, MIME, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, जिसका काम होता है किसी भी टेक्स्ट के अलावा फाइल को अटैच करके सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाना। जैसे सब काम तो हो गया, लेकिन जब आपने इमेज, ऑडियो, वीडियो, एक्सेल ऐसी कोई फाइल जोड़ी तो वो चीज़ आपकी नॉर्मली नहीं जा सकती थी, उसके लिए आपका MIME बनाया गया। ठीक है, ये समझ लीजिए जैसे ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली लगी रहती है सामान को ले जाने के लिए, वैसे ही सब प्रोटोकॉल के साथ ये MIME भी ईमेल में लग जाता है जब आप कोई ऐसी फाइल भेजते हैं जो टेक्स्ट से इतर हो। ठीक है, तो ऑडियो, वीडियो, ये सारी कहानी कौन भेजता है, MIME भेजता है आपका। ईमेल लिखने के नियम, तो ये देखिए आपका क्लियर सब्जेक्ट होना चाहिए, किस बारे में है समझ में आए, प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज होनी चाहिए, एड्रेस आपका करेक्ट होना चाहिए, लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर सिग्नेचर होना चाहिए ताकि आपके बारे में पता चले। ईमेल के कुछ महत्व बताए गए हैं, ये तेजी से आपका मैसेज कन्वे करता है, आपकी जो फाइलों का आदान प्रदान है उसका एक रिकॉर्ड भी हो जाता है, आप आसानी से साझा कर सकते हैं, एक ऑफिशियल चीज़ मानी जाती है, किसी भी कंपनी में आप काम करेंगे तो अपनी चीज़ें ईमेल से ही बताएंगे, साथ ही साथ आप बैकअप भी रख सकते हैं। अब आपका सवाल आता है सर क्या क्या इसमें से पढ़ें। वैसे देखिए बहुत शॉर्ट में मैंने बनाया है, लेकिन कोई बच्चा है जो बहुत ज़्यादा
मतलब शॉर्ट जाना चाहता है तो उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ, एकदम समझ लो रामबाण है। सबसे पहले सेपरेटर क्या यूज़ होता है, @ यूज़ होता है, कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, यूज़र नेम और आपका डोमेन नेम होता है। कब क्या हुआ था इसको पढ़ लीजिएगा। प्रोटोकॉल के फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा, इससे क्या चीज़ होती है ये पढ़ लीजिएगा। IMAP POP3 में डिफरेंस क्या होता है, रट लेना, पूछा जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद अटैचमेंट प्रोटोकॉल का नाम याद रखना, MIME होता है। अच्छे से आंख बंद करके रट लेना, ठीक है, जितना बता रहे हैं रट लेना, काम बन जाएगा आपका। इसके बाद आपका ये जो छोटी मोटी चीज़ होती है याद ही होंगी, सब्जेक्ट क्या होता है ये सब आप एक बार पढ़ लेंगे, आपको याद रहेगा। ठीक है, ये 3-4 चीज़ हैं, आराम से पढ़िएगा, नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सॉरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ी सी तारीफ कर दीजिएगा ताकि मैं पढ़ूँ और मुस्कुराऊँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।